यीशु के बारे में कुछ रोचक तथ्य। यीशु ग्रीक नाम इयास का अंग्रेजी लिप्यंतरण है। जोशुआ हिब्रू नाम येशुआ का अंग्रेजी लिप्यंतरण है। यीशु और यहोशू दोनों का तात्पर्य यहोवा बचाता है या यहोवा मोक्ष है। बाइबल में यीशु का नाम 900 से अधिक बार दिखाई देता है। यीशु ने अपना नाम परमेश्वर के एक स्वर्गदूत से लिया, जिसने यूसुफ को बताया कि मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती थी और मनुष्य द्वारा नहीं। यूसुफ मैरी को तलाक देने जा रहा था, लेकिन स्वर्गदूत ने उसे ऐसा नहीं करने और बच्चे को यीशु का नाम देने के लिए कहा। मसीह शब्द वास्तव में एक नाम नहीं है, बल्कि एक उपाधि है। जब बाइबल पुराने नियम में मसीहा के बारे में बात करती है, तो यह उसी शीर्षक की बात कर रहा है, जैसा कि नया नियम मसीह को कहता है। मसीहा और मसीह दोनों का मतलब अभिषेक है। यीशु का पवित्र आत्मा की शक्ति से अभिषेक किया गया था और वादा किया गया उद्धारक था। बाइबल में एक उद्धारक का पहला वादा उत्पत्ति 3 आयत 15 में था। बाइबल में मसीह शब्द 500 से अधिक बार दिखाई देता है। परमेश्वर पिता ने पृथ्वी पर रहते हुए 3 बार यीशु से बात की, अपने बपतिस्मा के समय, आधान में, इससे पहले कि यीशु क्रूस पर जाए। जब वह अपना मंत्रालय शुरू कर रहा था तब यीशु लगभग 30 वर्ष का था। हर साल 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन मनाते हैं। जबकि देखा जाए तो यह तारीख बाइबल में कहीं नहीं दी गई है। ग्रीक अनुवाद इसे 300 से अधिक रोमन डेनरी के रूप में प्रस्तुत करता है। आज की मुद्रा में लगभग $20,000 का कीमती इत्र यीशु के चरणों में डाला गया। बुद्धिमान पुरुष यीशु से नवजात शिशु के रूप में नहीं मिले होंगे। कई विद्वानों का मानना कि जब यीशु 1 और 2 वर्ष के बीच थे, तब वे पहुंचे। उन्होंने मेमने और मछली जैसे साफ मीट खाया। हो सकता है उसने अपने बयान के कारण अंडे खाए हों कि अंडे एक अच्छा उपहार है। यीशु की बहनें थीं, लेकिन उनका नाम बाइबल में नहीं है। यीशु ने स्पष्ट रूप से ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया। बेथलहम का तारा सबसे अधिक शनि और बृहस्पति के एक ज्योतिषीय संयोजन की संभावना था। जब बुद्धिमान लोग यीशु के जन्म के बारे में उसे रिपोर्ट करने में विफल रहे, तो हेरोड ने बेथलहम और उसके आसपास के सभी लड़कों को मारने का आदेश दिया जो 2 साल से छोटे थे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस नरसंहार के दौरान 7 से 20 बच्चों की हत्या कर दी गई थी। यीशु ने यरूशलेम में एक गधे की सवारी करने का मुख्य कारण भविष्यवाणी को पूरा करना था, राष्ट्रों को शांति की घोषणा करना। लोग 1500 के दशक से क्रिसमस का उपयोग कर रहे हैं। यीशु का सांसारिक मंत्रालय लगभग 3.5 वर्षों तक चलता है। पुराने नियम में कहा गया है कि यीशु मक्खन और शहद खाएंगे। यीशु ने कहा कि वह जीवन की रोटी और जीवित रोटी थी। जॉन ने बैप्टिस्ट मंत्रालय के तुरंत बाद 26 ईस्वी सन के आसपास अपना सार्वजनिक मंत्रालय शुरू किया। यीशु की हर एक प्रार्थना में उसने परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित किया। यीशु एक कुंवारी लड़की से पैदा होने वाला पहला और एकमात्र बच्चा था और वह एकमात्र ऐसा इंसान था जिसने पाप रहित जीवन जिया। एक महिला, जिसे मैरी कहा जाता है, को यीशु पर डाला गया था, जिसे 1 वर्ष से अधिक की मजदूरी के बराबर माना जाता है। यीशु ने रोटी खाई जो पूरे इतिहास में एक आम भोजन रहा है। जॉन जीसस से लगभग 6 महीने बड़ा था। यूहन्ना 11 आयत 35, यीशु रो बाइबल की सबसे छोटी आयत है। आज यह उन लोगों को संदर्भित करता है जिन्होंने रब्बिकल ऑर्डिनेशन प्राप्त किया है और यहूदी कानून में शिक्षित हैं। ईसा की पहली शताब्दी के पूर्वार्ध में यीशु एक सामान्य नाम था। इसका हिब्रू में अर्थ है, ईश्वर बचाता है। विद्वानों के अनुसार यीशु के पहले रिकॉर्ड किए गए शब्द मार्क 1 आयत 15 में है, समय आ गया है। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करें और अच्छी खबर पर विश्वास करें। यीशु, मूसा और एलियाह ने 40 दिनों तक उपवास किया। मूसा भी बिना पानी के गए। यीशु ने 40 दिनों तक रेगिस्तान में उपवास किया। यीशु ने लगभग 40 महीने तक प्रचार किया। 40 दिन यीशु के पुनरुत्थान के उद्गम को अलग करते हैं।
यीशु ने शैतान के खिलाफ जो हर उद्धरण इस्तेमाल किया था वह व्यवस्था विवरण की किताब से था। वह खुद को मनुष्य का पुत्र भी कहना पसंद करता था। यीशु श्वेत नहीं था क्योंकि उसके अधिकांश चित्र हमें विश्वास करते थे। बाइबल यीशु के यहूदी होने की घोषणा करती है, जिसका अर्थ है कि वह गहरे भूरे रंग की त्वचा के लिए हल्का था। कुछ विद्वानों का मानना है कि यीशु का जन्म वसंत या गर्मियों में हुआ होगा। यह मार्क 6 आयत 2 और 3 से माना जाता है कि यीशु अपने सौतेले पिता की तरह एक बड़ाई था।